मैं बंगाल के दौरे में था। एक शख्स ने मुझसे कहा, जो नसीमी लोग वसीम सरकार को मामा जान कहते हैं, क्या वसीम सरकार इनकी माओ के भाई हैं? समझ रहे हैं? या इनके बाप के माज़अल्लाह साले हैं? तो मुझे तो उसकी बेवकूफ़ी पे पहले हंसी आई। मैंने सोचा कि इसे इल्मी जवाब क्या दूं, ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ है। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पीर साहब का नाम क्या है? उन्होंने अपने पीर साहब का नाम बताया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बेचारा जलील हो जाएगा। तो उन्होंने नाम बताया, तो मैंने मोबाइल निकाला, और बंगाल में पीर साहब नहीं बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैंने मोबाइल निकाला, मैं ये तुम्हारा कौन है? बोला हमारा बाबा है। मैं कहा तुम्हारी अम्मी का कसम है क्या? मैंने उससे कहा तुम्हारी अम्मी के कसम है क्या? शौहर है क्या? उसने कहा नहीं, हमारे बाबा हैं। मैं कहा बाबा का माने तो बाप। इनका निकाह तो तुम्हारी माँ से हुआ ही नहीं है, फिर ये तुम्हारे बाबा कैसे हो गए? तो मैंने कहा बेवकूफो, जिस तरह तुम पीर को मोहब्बत से बाबा कहते हो, तो पीर के भाई को भी मोहब्बत से मामा कहा जा सकता है। समझ रहे हैं हजरात? हम और आप, मैं कहां से शुरू करूंगा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि करूं तो कहां से शुरू करूं। आज अपने तो अपने गैर भी मान चुके हैं कि अब सरकारे मिल्लत के चाहने वाले घटने वाले नहीं बल्कि बढ़ने वाले हैं। नसीमियों, कल तक तुम अपने शायर तलाशते थे, आज अल्लाह ने वो करम कर दिया कि तुम्हारे स्टेज में तुम्हारे ही शायर तुम्हें नजर आते हैं। और तुम बेवकूफ मत बनो, तुम तो यही करते हो, अपने शोरा को भूल जाते हो, उन्हें बुलाते हो जो तुम्हारे पीर का नगमा नहीं सुनाता है। जैसे कि हमारे कोयल भाई ने कहा ना, जिसकी शादी हो सहरा तो उसी का पढ़ना चाहिए, और आप उस शायर को बुलाते हो जो आपके पीर का नाम तक लेना गुनाह समझता है। मैं तो कहता हूं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा पीर नहीं है जिस पर फतवा ना लगा हो, जिस पर फतवा ना लगा हो। अरे इन लोगों ने सताया किसको नहीं है? शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन अल्लामा मदनी मियाँ की इन्होंने तो इन लोगों ने, इन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक दौर था गाजी इस्लाम, गाजी मिल्लत, हाशमी मियाँ पर भी इन्हीं लोगों ने चप्पल चलाया था। इन लोगों ने चप्पल चलाई थी। अरे इन लोगों को तो छोड़ो, ये तो बात के हैं, ये तो तेरी नस्ल पाक में है। समझ रहे हैं क्या नहीं? मौला अली पर जिन लोगों ने कुफ्र का फतवा लगाया था, वो आरएसएस वाले नहीं थे, बजरंग दल वाले नहीं थे, देवबंदी नहीं थे, वहाबी नहीं थे, कादियानी नहीं थे, राफजी नहीं थे। यही सुन्नी लोगों ने सबसे पहले मौला अली पे कुफ्र का फतवा लगाया। समझ रहे हैं क्या नहीं? तो मौलवी हर दौर में दो तरह के रहे, एक दुनियादार और एक दीनदार। याद रखना, दीन कायम है दीनदार उलमा से। इन उलमा की शान तो यह है, यशफा यौमल क़ियामा सलासा अल अंबियाओ अल उलमाओ अश-शुहदाओ। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन तीन गिरोह शफाअत, तीन जमात शफाअत करेगी। नबियों की जमात, उलमा की जमात, शुहदा की जमात। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हर दौर में उलमा दो तरह के रहे, उलमाए सू रहे, उलमाए खैर रहे। और हर दौर में उलमाए सू ने सादात को तड़पाया है,
सादात को रुलाया है, कौन नहीं जानता है। इमाम हुसैन को भी सताया गया। जिन 22,000 लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था वो कोई आम जाहिल और खेत में काम करने वाले लोग नहीं थे, यही मौलाना लोग ही थे। हजरात गिरामी वकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उलमाए खैर में एक आलिम रब्बानी का नाम आला हजरत सरकार हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आला हजरत ने सैयदों से कैसा प्यार किया है, उनसे कैसी मोहब्बत की है, सैयद का मकाम क्या बताया है, सैयदों की शान क्या बताई है। मैं आप बताता चलूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले आला हजरत का इल्मी जलाल देखो, इल्मी शान देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा की हयात ज़ाहिरी है। अल्लामा लाहौरी को खबर मिली बरेली की सरजमी पे एक मौलाना है जिन्हें लोग अहमद रजा कहते हैं, बड़ा उनका चर्चा है, बड़ी शोहरत है। चलो मैं उनसे टकरा जाता हूँ, मुझे शोहरत मिल जाएगी, मुझे चमक मिल जाएगी, मैं बारौनक हो जाऊंगा। ये सोचकर अल्लामा लाहौरी लाहौर से चले कहाँ, बरेली शरीफ चले हैं, बरेली पहुंचे हैं। किससे टकराने के लिए? इमाम वक्त से टकराने के लिए, मुजद्दिद वक्त से टकराने के लिए, उससे टकराने के लिए। ऐ मुसलमानों, हम में अगर किसी को मंतिक आती है उसे मंतिक पे नाज है, किसी को फलसफा आता है उसे फलसफा पे नाज है, किसी को बलागत आती है उसे बलागत पे नाज है। वो अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा की शान वो शान थी, अहमद रजा को मंतिक पे नहीं बल्कि मंतिक को जिस पे नाज थी उसी का नाम अहमद रजा, जिसको बलागत पे ना, बलागत को जिस पे नाज थी उसी का नाम अहमद रजा। अल्लाहु अकबर। अल्लामा लाहौरी लाहौर से चले बरेली की सरजमी पे पहुंचते हैं, नमाज असर का वक्त शुरू हो गया था। अल्लाहु अकबर। इमाम लाहौरी बरेली शरीफ पहुंचते हैं, ये कुएं से करीब होते हैं, ये सोचते हैं अहमद रजा से मुनाजरा बाद में करूंगा, पहले नमाज पढ़ लेता हूं वजू के लिए। जब कुएं से करीब होते हैं क्या देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, हाथ में डोल और रस्सी है, डोल और रस्सी पकड़े कुएं के सामने खड़ा है। अल्लामा लाहौरी ने उस बच्चे से कहा, ए बच्चा आप मुझे पानी दे दो, मैं नमाज के लिए वजू करना चाहता हूँ। बच्चा छोटा था, आपने सुना है सांप छोटा होता है, जहर बड़ा सख्त होता है। सांप छोटा था लेकिन बड़ा जहरीला था, छोटा बच्चा था लेकिन इल्मो फन का जबल शामिक था। बच्चे ने कहा आप लाहौर से चले हैं मुनाजरा करने के लिए इमाम अहमद रजा से, आपको एक छोटा सा मसला मालूम नहीं है, अल इस्तिआनतो अला ताअते ले गैरिही मकरूहतुन। इबादत और इस्तिआन, इबादत के लिए, ताअत के लिए, बंदगी के लिए दूसरों से मदद मांगना मकरूह है और आप मुझसे मदद मांग रहे हो। अल्लामा लाहौरी ने कहा हाँ हाँ ये बात तो सही है, चलो मैं एक दूसरी बात करता हूँ, एक काम करो मुझसे पैसा ले लो और पानी मुझे बेच दो। बच्चा छोटा था, जवाब देता है आप अल्लामा लाहौरी हैं, लाहौर से चले हैं मुनाजरा करने के लिए, क्या आपने फतुल कदीर नहीं पढ़ा है? क्या उसमें यह नहीं लिखा है नाबालिग बच्चे से कारोबार जायज नहीं है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनने के बाद अल्लामा लाहौरी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, बात समझ में नहीं आती है, क्या कह रहा है? बच्चा छोटा है, जवाब तो बड़ा शानदार दे रहा है। अल्लामा लाहौरी ने कहा ए बच्चा जरा ये बता तुझे ये इल्म कहां से आ गया, इतना इल्म तुझे कहां से मिल गया? उस बच्चे ने जवाब दिया सुनो मैं अहमद रजा का शागिर्द नहीं, मैं उनका खून नहीं, मुझे उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। अलबत्ता अहमद रजा जब दरसगाह में बैठते हैं पढ़ाने के लिए, मैं इल्म
हासिल करने की नीयत से, इसी डोल से पानी लेकर उनकी दरसगाह में पहुंचता हूं शागिर्दों को पिलाने की नीयत से। उसी दरमियान आला हजरत जो तकरीर करते हैं सुन सुन के मैं इल्म हासिल कर लेता हूं। अल्लाह अकबर। आओ उस इमाम से पूछते हैं, ऐ इमाम, जब मैदान महशर में आप मुस्तफा की बारगाह में पहुंचेंगे, मेरे आका पूछेंगे, ऐ अहमद रजा, तूने दुनिया से क्या ले आया है? ऐ आला हजरत, ऐ मेरी उम्मत की जुबान पे आला हजरत कह जाने वाले, तूने दुनिया से मेरे लिए क्या ले आया है? आला हजरत फरमाते हैं, ऐ आला हजरत, क्या आप ऐसी सूरत में नमाज पेश करेंगे, रोजा पेश करेंगे, हज पेश करेंगे, ज़कात पेश करेंगे, खैरात पेश करेंगे, अतियात पेश करेंगे? आला हजरत फरमाते हैं, जब मैं मुस्तफा की बारगाह से करीब तर हूंगा, मेरे मुस्तफा कहेंगे, क्या ले आया है? मैं नमाज, रोज़े, हज और ज़कात नहीं बल्कि गौसे आज़म को इस शान से पेश करूंगा। ये कहते हुए, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौसे लाडला बेटा तेरा। हजरात, तो जब आला हजरत सरकार मैदान महशर में मुस्तफ़ा को राजी करने की नीयत से एक सैयद को पेश कर रहे हैं, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? आज हम सादात से टकरा रहे हैं। आला हजरत सरकार ने तो तरक्की करते हुए इरशाद फरमाया, सैयद अगर गुमराह भी हो जाए तो भी निस्बते रसूल को जैसे उनकी ताज़ीम करो, उनका एहतराम करो। कौन नहीं जानता है धामनगर शरीफ की सरजमी है, उर्स आला हजरत का मौका था। आप जानते हो सरकार मुजाहिद मिल्लत उर्स आला हजरत के मौका से ईदगाह शरीफ में बहुत ही तज़्को एहतशाम के साथ लंगर आला हजरत का इंतज़ाम किया करते थे। उस लंगर में सरकार मिल्लत भी शामिल होते थे, आला मुजाहिद मिल्लत भी रहा करते थे। एक दफ़ा सरकार मिल्लत भी हैं, मुजाहिद मिल्लत भी हैं। अल्लाह अकबर, लंगर का इंतज़ाम हो गया, नमाज असर का वक्त आ गया। ऐसे आलम में बात अब आई, नमाज असर कौन पढ़ाएगा? लोगों ने कहा मुजाहिद मिल्लत पढ़ाएंगे। बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, हमारा शौक है कि हम मुजाहिद मिल्लत के पीछे आज नमाज असर पढ़ेंगे, हमारी किस्मत चमक जाएगी, हमें ताबनाकी मिल जाएगी, हम बारौनक हो जाएंगे। ऐ मुसलमानों, ये सोचकर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में दीवाने सैलाब की तरह उमड़ते हुए पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, सरकार, हम सबों की ख्वाहिश यही है, आज आप नमाज असर पढ़ाएं, हम आपके पीछे पढ़ेंगे, हम अपना गुनाह धुलेंगे, हम पाकी हासिल करेंगे। ऐ मुसलमानों, मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, नादानो, तुम ये कह रहे हो नमाज असर मैं पढ़ाऊंगा? नहीं, आज तो नमाज असर हबीबुर रहमान औलादे गौस के पीछे पड़ेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत ने कहा, तुम कहते हो कि मैं नमाज असर पढ़ाऊंगा, तुम अपनी किस्मत चमकाओगे मेरे पीछे पढ़ के? तुम ये सोचते हो मैं नमाज असर पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज असर पढ़ के तुम अपनी किस्मत को बेदार करोगे? नहीं, ये तुम्हारा गलत ख्याल है। हबीबुर रहमान
रहमान चाहता है हबीबुर रहमान आज औलादे गौस के पीछे नमाज अस्र पढ़ के अपनी किस्मत को चमकाए, अपनी जिंदगी को पुरनूर करे। ए मिल्लत को नौजवानों, अब जरा गौर करो, मैं आखिरी बात कह के तकरीर खत्म कर देना चाहता हूँ, मुझे जरूरी सफर में भी जाना है। आप जरा देखो, मुजाहिद मिल्लत नसीम सरकार के पास आते हैं और कहते हैं शाह साहब फकीर हबीबुर रहमान की ख्वाहिश यही है कि आप नमाज अस्र पढ़ाएं, हम आपके पीछे पढ़ेंगे। ऐ मुसलमानों, अब जरा गौर करो, सब बंदी हो गई, सब लग गए, लोग सब सब बस्ता खड़े हो गए। उसके बाद नसीम सरकार की तरफ मुजाहिद मिल्लत आजिज़ाना अंदाज में अर्ज गुजार होते हैं, सरकार आप आगे बढ़े, शाह साहब आगे बढ़े, नमाज अस्र पढ़ाएं। ऐ मुसलमानों, नसीम सरकार कहते हैं मैं कहता हूं आप पढ़ाइए। मुजाहिद मिल्लत कहते हैं हमारी ख्वाहिश है कि आप पढ़ाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। बिल आखिर नसीम सरकार कहते हैं मैं हुक्म देता हूं आप नमाज अस्र पढ़ाएं। मुजाहिद मिल्लत कहते हैं हाँ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, वो ये है हबीबुर रहमान अपना इमामा सर से उतार के जमीन पे बिछा देता है, आप कदम से मस करके हबीबुर रहमान के सर पे बांध दे, हबीबुर रहमान आगे बढ़ के नमाज पढ़ाएगा। नौजवानों, जमाने ने देखा है, लोगों ने देखा है, बड़े बड़े उलमा के ताज मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में हैं। अगर कोई जमाने का मुहक्किक है उसका ताज मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में, कोई मुफस्सिर है उसका ताज मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में। ए मिल्लत को नौजवानों, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन अपने ताज को मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में डालकर मेरा जैसी जिंदगी हासिल करते थे, लेकिन जमाने ने देखा है मुजाहिद मिल्लत ने अपने ताज को किसी मुफ्ती के कदमों में नहीं, अगर डाला है तो सैयद नसीम के कदमों में डाला है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते सरकार मुजाहिदे मिल्लत, करामते सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर मिसबाही, नारे तकबीर। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। कमीनों को, नालायकों को, बदतमीजों को 10 साल में कुछ नहीं मिला, मिला तो मेरा एक पाजामा मिला। क्या मिला? पाजामा मिला, और उसे तबरुक समझकर खूब जियारत कर रहे हैं, अपने बाप दादाओं को भी जियारत करा रहे हैं। सरकारे मिल्लत तेरी मेहरबानी पे मैं कुर्बान कि तूने मुझे खरीद कर इतना अनमोल कर दिया। पाजामा की जियारत जमाना कर रहा है, जब मेरे पाजामा के आले हैं तो सर का बहुत अच्छी, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। इनके बाप दादाओं ने दीवार के आड़ में कितने बार पाजामा खुले हैं वो हम जानते हैं। इनके पीरों के हालात से हम वाकिफ हैं। अरे नादान, तुमने तो सोचा कुछ और था, लेकिन सरकारे मिल्लत को मंजूर था हमारा वो कुर्राम आम हो, तो अल्लाह ने उस पाजामा को सबब बना दिया। जमाने ने देख लिया कि आज की 16 तारीख को हमेशा उलमा जमा हुए सरकारे मिल्लत की गुस्ताखी के लिए, लेकिन 16 जनवरी की तारीख वो तारीख थी 200 उलमा जमाते नसीम सरकार की। वाह वाह बहुत अच्छी, वाह। इतना तो साफ हो गया
उस दिन तो इतना साफ हो गया, जी उन लोगों ने मेरे बयान को कट करके जी जी मुझे देवबंदी बना दिया। मैंने देवबंदियों के रद में कहा था, लेकिन मेरे बयान को कट करके मुझे क्या बना दिया। इतना तो मालूम हो गया कि जब ये कमीने लोग मुझ जुबानदार स्टेज के आदमी की बात को इस तरह खल्त मबहस करके दुनिया में आम कर सकते हैं, वो तो बंद कमरे में रह रहे थे, वो तो तन्हाई में रह रहे थे। तो इनके बाप दादाओं ने भी उनके साथ वैसे ही क्या हुआ। इन्होंने अपने बाप दादाओं के करतूत को साबित कर दिया जमाने वालों के सामने कि मेरे बाप दादाओं ने उनके साथ बुरा सलूक किया था, गलत इल्जाम लगाया था, और हम इनके साथ भी इस तरह कर रहे हैं। ये तो करबला वालों का एहसान है हम पर। बस बात यहीं पे खत्म कर देता हूँ। जिंदगी सलामत रहे, लेकिन याद रखो नसीमियों, अपने बच्चों को नसीमी मदरसे में पढ़ाना। किस मदरसे में, समझ रहे हैं क्या? नहीं, वरना होगा वही जैसे अगर एक सुन्नी घर का लड़का है, देखिए कोई फतवे से बचा नहीं है। ओडिशा की गली गली में जितने पीर घूमते हैं, ओडिशा की गली गली में जितने पीर घूम रहे हैं, सब पर कुफ्र का फतवा है। किसका फतवा है? चाहे वो उसका ताल्लुक कितनी बड़ी खानका से हो। अल्लाह सलामत रखे सादात अमजर को, सलामत रखे। जिसने भी सादात अमजर से टकराया वो टुकड़ा हो गया, जिसने भी टकराया वो टुकड़ा हो गया। आज जितने लोग आबिद सरकार से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, देखना वो लोग भी टुकड़े हो जाएंगे जी, वो सब भी टुकड़े हो जाएंगे। सादात अमजर को समझते क्या हो, खूने गौसे आजम है वो। एक तंजीम बनाई गई है जमियतुल उलमा वल मशाइख, जिसके मेंबर खास मौलाना रफीक हैं और कारकुनान में जहीर भाई का भी नाम है। आप इस तंजीम से जुड़े, इसके मेंबर बने, इसके तहत आप तबलीगी काम हमसे कराएं। उसके अगराज और मकासिद नसीम वर्ल्ड में है, आप सुन लेंगे। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसे आप लोग खासकर रिकॉर्ड करें और आम कीजिए। एक लड़का अगर देवबंदी मदरसा जाएगा पढ़ने के लिए, देखिए मेरी तकरीर आप बहुत सुन चुके हैं, आप मोहब्बत से बुलाइए, हम आते रहेंगे, ठीक है ना? और आप तो उस तकरीर सुनते भी नहीं हो। एक सुन्नी घर का लड़का देवबंदी मदरसा पढ़ने जाएगा तो क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? देवबंदी। तो नसीमी घर का बच्चा दुश्मने सरकार मिल्लत के दायरे को जाएगा तो क्या बन के आएगा? दोस्त ना दुश्मन। तो आप जानबूझ के अपने बच्चे को अगर अपना दुश्मन बनाओगे तो बच्चे का क्या कसूर होगा? मैं आपको जिंदा मिसाल दे रहा हूं। कादरिया एक जगह है बालासोर में, खानदानी नसीमी घर का बच्चा था, उसका नाम है अजहरुद्दीन। मैं उसको अजहलुद्दीन कहता हूं, माने दीन के मामले में सबसे बड़ा जाहिल। पढ़ने चला गया, क्या नाम उसका? अजहलुद्दीन। पढ़ने चला गया, खानदानी नसीमी। आ गया, जो चाह पढ़ा। आकर जो छोटे छोटे मौलवी थे ना, उन लोगों को लेकर खुफिया मिशन चलाया। वो खुफिया मिशन कहते हैं, मैंने उसका नाम खुफिया मशीन रखा है। चलाकर नसीमियों को अंदर से तोड़ दिया। जब तक वो लड़का पढ़ के नहीं आया था, कादरिया में नसीमियों में अमनो अमान था, एक जहती और इत्तिहाद था। इसने आया तोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले दे, उसका कसूर नहीं है, उसके बाप का कसूर है। उसके बाप ने इसी जगह भेजा जहां उसके बच्चे को गुमराह कर दिया गया। वो गुमराह बन के आ गया, खुद भी बर्बाद है। अब कह रहे हैं हम ईमान बचा रहे हैं। क्या कह रहा है? अरे कमीने, मौला अली पर जिन लोगों ने कुफरे का फतवा लगाया था, उन खारजियों ने भी कहा था हम ईमान बचा रहे हैं। उन लोगों ने भी तो कहा था। तो बोलो, उन खारजियों के फतवे को मानकर इमाम मौला अली को जो है काफिर कहो। उस आज कुछ लोग कहते हैं हम बावन मुफ्तियों को देखेंगे ना, गुलाम हैदर को देखेंगे। तो उनको बोलो करबला के 22,000 को देखो, 72 को छोड़ो, 22,000 को देखो,
वो 22,000 तुम्हारी तरह खेती बाड़ी करने वाले लोग नहीं थे, मदरसे के पढ़े लिखे लोग थे। बोले चलो 22,000 की तरफ चले जाओ। अरे माजी करीब में शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन को माशाअल्लाह इन लोगों ने अहले सुन्नत से खारिज करार दिया था। हमारे पास सारे फतवे मौजूद है। गाजी मिल्लत जिन्होंने मसले के आला हजरत को 100 ममालिक तक पहुंचाया, उन लोगों पर उन पर इन कमीनों ने कलकत्ता की सरजमीं पर चप्पल चलाया था। समझ रहे हैं ना? इसलिए इनसे बचो, सादा से जुड़े रहो, आला हजरत के मसलक को मानो। आला हजरत कहते हैं सैयद गुमराह भी हो जाए तो भी ताज़ीम करो। अस्सलाम वालेकुम।